दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद भगत सिंह कॉलेज ने नई दिल्ली के अंबेडकर सेंटर में G20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर असम के पूर्व राज्यपाल जगदीश मुखी ने शिरकत करी। भारत में हाल ही में G20 की मेजबानी से दिखा दिया कि क्योंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। विदेशी मेहमानों ने भी G20 के दौरान भारत की बढ़ती लोकप्रियता और आत्मनिर्भर भारत का लोहा माना है। इसी कड़ी में दिल्ली विश्वविद्यालय ने शहीद भगत सिंह कॉलेज के एक G20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसका मकसद देश की में हो रही विकास कार्यों में सबसे तेजी से उभरता हुआ भारत देश लोगों के सामने रखा जाए। इसी को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया अंबेडकर सेंटर में, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें कि असम के पूर्व राज्यपाल जगदीश मुखी पहुंचे। जाहिर सी बात है कि G20 के दौरान देश ने दिखाया था कि क्यों भारत को आने वाले समय का विश्व गुरु माना जा रहा है। इसी बात में कोई शक नहीं है। 2028 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा और उसी को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों को सम्मानित भी किया गया। जो छात्र हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे और ये पूरा जो सब्मिट है वो किया गया है। आपको बता दें दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। R100 न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताज़ा तीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। साथ ही साथ डेली हंट और फेसबुक पर भी हमारे चैनल को फॉलो करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। R100 न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। देखिए, G20 के ऑर्गेनाइजेशन में आपने अलग अलग पहलू देखे होंगे, किंतु एक विशेष पहलू जहां आपका ध्यान जाना चाहिए कि उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने अपनी संस्कृति, सभ्यता और ट्रेडिशंस को संजो कर रखने का काम भी प्रकार से मोदी जी ने एक यूनैनिमिटी से एक अपना वक्तव्य दिया पूरे G8 नेशन की तरफ से, G20 नेशन की तरफ से। ये अब तक के रिकॉर्ड में पहली बार है, हमेशा मतभेद रहते हैं। ये इस बात को सिद्ध करता है कि किस प्रकार से उन्होंने अपना ऑरा बनाया है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और जो वो चाहते हैं अपने मेंबर कंट्रीज़ को कन्विंस करके अपनी लाइन पर ले आते हैं। यही एक सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे इसके अंदर नज़र आई है। सर, G20 के बाद अब भारत पुरजोर कोशिश कर रहा है UN का एक परमानेंट मेंबर बनने के लिए, और इसके लिए लगातार जो कोशिश है वो भारत की तरफ से भी जारी है। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में भारत UN का भी परमानेंट मेंबर? मुझे प्रसन्नता है, आज हम कोशिश कर रहे हैं और बहुत विकसित देश हमें चाहते हैं परमानेंट मेंबर बने। बट आई फील सॉरी जब मैं रिकलेक्ट करता हूँ पंडित नेहरू जी को ये कहा गया था US की तरफ से, आप अणु शक्ति के बनाएं, अणु बम बनाएं और आपको परमानेंट मेंबरशिप यहाँ पर देंगे। उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को ठुकरा दिया था और चीन को ऑफर किया था, उन्हें बना दिया था, जिसके आज तक हम भुगत रहे हैं। थैंक यू सर। देखिए, जो अभी G20 सम्मेलन का जो आयोजन भारत ने किया और जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से अगुवाई की, उसमें पूरे देश का, पूरी दुनिया में हमारे भारत का बहुत ही मान सम्मान बढ़ा है। और ये उनकी लीडरशिप का ही नतीजा है कि आज भारत जो है वो एक बड़ा ही डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहा है इस नई एक वर्ल्ड ऑर्डर में, जो कि हम पहले देखते थे कि कुछ ही देश जो थे बड़े पावरफुल देश माने जाते थे और वो दुनिया का जो ऑर्डर है वो डिसाइड करते थे। लेकिन आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम भारत एक ऐसा देश उभर के आया है जो कि ये डिसाइड कर रहा है, अपनी चीज़ें खुद डिसाइड कर रहा है। चाहे हमने वो देखा यूक्रेन रशिया वॉर में, देखा कि हमने किस तरह से अपना, या कोविड में देखा। और जो ये मोटो है जो दिया है वसुधैव कुटुंबकम का कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, तो इसको हमारी भारत ने करके भी दिखाया है और इससे ये एक संदेश भी दिया है कि कैसे हम
एक इंक्लूसिवनेस की हम बात करते हैं, हम एक इंसेपरेबिलिटी की बात करते हैं कि अगर हमारा पड़ोसी देश खुश नहीं है तो हम कैसे खुश हो सकते हैं, और ये हम अपने भाव से प्रकट करते हैं। तो हमने शहीद भगत सिंह कॉलेज ने इसी दिशा में चलते हुए इस G20 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, और हमने इस पे विचार विमर्श किया कि किस तरह से भारत जो है अपना एक नई शक्ति उभर के आ रहा है, और कैसे 2047 तक हम एक शक्ति हम बन के आएंगे और एक डेवलप नेशन बनेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से भारत जिस प्रगति के पथ पर चल रहा है, वो आने वाले समय में 2047 हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि जब तक भारत एक विकसित देश होगा, मुझे लगता है कि उससे पहले ही ना हो जाए। और मुझे यकीन है कि जिस तरह से हम लोग आज देश भर से इस सम्मेलन में, हमारे इस कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंटर्स जो हैं और जो वक्ता हैं वो आए हैं और वो अपने विचार रखेंगे, और इससे सभी लोगों को ये जानने का मौका मिलेगा कि हम कैसे भारत जो है एक नई ताकत उभर के आएगा और किस तरह से हम दुनिया का ऑर्डर डिसाइड करेंगे।